साल से कंपटीशन के फील्ड में है, अलग अलग एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किए हैं। इसमें बाबू ग्रुप डी से लेकर के बाबू ग्रुप ए तक एग्जामिनेशन और कांस्टेबल से लेकर के बाबू सीडीएस का नाम सुने होंगे, ए से भी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किए हैं। तो इतना तो लग रहा कि तो बहुत ज़्यादा हो गया, लग रहा है ना कि बहुत इतना कैसे एग्जामिनेशन कोई बच्चा क्वालिफाई कर सकता है। देखिए बाबू, आप अगल बगल किसी भी को देखिए, किसी सीनियर को देखिए, किसी भैया को, किसी दीदी को देखिएगा, वहाँ पर क्या होता है कि जब कोई बच्चा अपना पीक पर पहुँच जाता है तो उस दौरान जहाँ जहाँ भी एग्जाम देगा उसको वहाँ रिजल्ट होता है। अगर किसी बच्चा का एक जगह रिजल्ट हो रहा है, उसका तैयारी लेवल में पहुँच गया है, तो जहाँ उस दौरान एग्जाम देगा सेम तरह का सिलेबस का ना सब जगह रिजल्ट होगा। मैक्सिमम बच्चा के साथ यही होता है बाबू। जैसे हमारे सीनियर का हुआ था तो हमको लगता था कि इतना कैसे हो जाता है, कैसे लोग तैयारी कर लेते हैं। तो पढ़ते थे ना बाबू ना, तो पीछे से मथवा पर ऐसे हथवा करते थे, कैसे खींच लेते हैं कि हमारे मथवा में चला जाएगा, मतलब हमारे दिमाग में चला जाएगा। तो ये बचपना होता है बाबू। लेकिन अब समझ में आता है क्या होता है, एक लेवल पर आप जब पहुंच जाते हैं बाबू ना, तो जहाँ बैठेगा जहाँ आपको रिजल्ट होगा। तो ये तो सफलता हुआ बाबू। लेकिन सफलता बता रहे हैं, सफलता ना बताएंगे तब इस सफलता से जानते हैं आप कुछ सीख के नहीं जाइएगा, तब आपको हमारी असफलता आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला कंपटीशन एग्जाम दिए थे बाबू हम, एयरफोर्स टेक्निकल एग्जामिनेशन, जो आज के टाइम में एक्स के नाम से जाना जाता है। ग्रुप वाई ग्रुप एक्स होता है ना, तो ग्रुप एक्स बाबू। पहला एग्जामिनेशन बाबू रिटेन ही क्वालिफाई नहीं हुआ था, रिटेन ही क्वालिफाई नहीं हुआ था। पहला कंपटीशन का एग्जाम था बैरकपुर में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है बाबू, कलकत्ता में, ठीक ना। पहला एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं था, रिटेन ही नहीं हुआ था बाबू। और जबकि बाबू सब क्वेश्चन जानते थे, आप लोग के साथ भी होता होगा कि सब जान रहे हैं लेकिन बन नहीं रहा है। तो क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं, तो बनेगा कहाँ से जी? आप कितना भी तेज आइए, कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब से आपका वो बनने वाला नहीं है। तब फिर आए बाबू। और एक और बात है क्या होना कि जब सफलता आपको मिलता है ना, तो सफलता मेन आपका गाइड बन जाता है। उसको अगर मूल्यांकन कीजिएगा बाबू ना, क्यों हम असफल हुए ना, तो आपको जवाब मिलता है कि आप क्यों असफल हुए बाबू। तो हमने देखा क्यों असफल हुआ, तो जवाब मिला प्रैक्टिस नहीं था। क्योंकि हुआ क्या था बाबू ना कि जब कॉल, पहले ऑफलाइन कॉल आता था, ऑफलाइन कॉल आता था। कॉल हमारे यहाँ 2 महीना पहले घर में आ गया था, लेकिन हमको कोई बताया नहीं था कॉल आया हुआ है, समझ में बाबू ना। तो हम पढ़ ही नहीं रहे थे, दूसरा चीज़ का इधर उधर कुछ पढ़ रहे थे। इंटर एग्जाम देने के बाद पढ़ता कौन बच्चा है जी? 2 महीना पढ़ता है, 3 महीना इधर उधर टाइम बर्बाद करता है। और यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है बाबू। क्योंकि सब एग्जामिनेशन जानते हो बहुत ही आसान है बाबू, बहुत ही आसान। आज लगता है कि बहुत आसान है, उस समय बहुत टफ लगता था, लेकिन आज लगता है कि बहुत ही आसान है। तो यहाँ हुआ बाबू। तब आए एनालाइज किए, फिर काम करना क्या किया बाबू, शुरू किए, पढ़ाई वगैरह शुरू किए। मतलब हुआ क्या था कि 2 दिन पहले हमको कॉल मिला था, तो जानकारी नहीं था, बस पढ़े नहीं जाइए, एग्जाम दिए, कुछ हुआ नहीं। अब क्या हुआ बाबू कि हम तैयारी की आगे पूरा। फिर क्या हुआ कि नेवी का कॉल है, SSR, ये नेवी जानते हो ना, अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। SSR होता है, MR होता है, और भी एग्जामिनेशन होता है बाबू। SSR का हुआ बाबू। अब इसमें क्या हुआ बाबू, रिटेन हो गया है ना, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया। अब आने वाला है मेरिट। अब मार्च के आसपास या फरवरी के आसपास शायद एग्जाम हुआ था। 29 जून को बाबू, अभी तक हमको डेट याद है, 29 जून को मेरिट लिस्ट आने वाला था। अब शाम को जब रिजल्ट आया बाबू तब पता चला, तो सब बोला कि देखिए देखिए क्या हुआ कि नहीं हुआ। अब हाथ पूरा थरथरा रहा है, होता है कि नहीं जी? और जानते हो हाथ पूरा थरथरा, जब वहाँ पर रोल नंबर डाले बाबू ना, अभी तक रोल नंबर भी याद हमको है। क्योंकि देखिए बाबू, पहला प्यार, अब पहला जब बहुत ज़्यादा से आता है, भूलता नहीं है ना जी? पहला प्यार का ही भूलता है जी? नहीं, पहला किसी के ऊपर क्रश हो गया ना तो आपको हमेशा याद रहता है। 180 10 12 NF, ये हमारा रोल नंबर था। 180 10 12 NF ही रोल नंबर था। तो पहले जब वहाँ पर रोल नंबर डाला गया, बोला कि अपना रोल नंबर डालिए, रोल नंबर डाले, तो उधर से बोला सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड। अब तो ये शौक लगता है, एकदम शौक लगता है ना, एकदम शौक सा लगा, एकदम मतलब सुन हो गए। उस समय अगर हमको बाबू काटते तो खून नहीं निकलता, मतलब कहावत है काटते तो खून नहीं निकलता, एकदम हम शौक हो गए कि भाई ये क्या हो गया। क्योंकि देखिए बाबू क्या, एक 17 साल का बच्चा जी, 16-17 साल एज हो रहा था, 16-17 साल का बच्चा बाबू हर तरह का सपना सजा लिया है ना। हित ना सब जान गया कि रिजल्ट होने वाला है ना जी, दोस्त सब जान गई है ना, ग्रुप के लड़की उड़की भी जान गई, उसमें भी इज्जत बनाना है भाई है ना, सब जान गई थी कि भाई फलना का नौकरी होने वाला है। अब देखिए इतना जब हो गया बाबू, अब नहीं हुआ। समझिए क्या है कि जो आदमी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले क्या, रिजल्ट से पहले वो कहाँ था, चोटी पर, एक पैक समझिए कि एवरेस्ट से गिर गया, कहाँ पर बाबू, नीचे गिर गया, धड़ाम दुका गिरा बाबू। बता रहे बाबू कि हम 2 दिन खाना नहीं खाए, पूरा रोए, अकेले रूम में रहते थे, बंद कर दिया, पूरा रोए, जितना रो सकते हैं बाबू रोए पूरा। बोलता है कि लड़का रोता नहीं है, आपको रिलेटिव बताया बाबू, लड़का बहुत रोता है ना, लेकिन पता नहीं चलता है बाबू। पूरा तकिया भीग गया, तो तकिया समझ में आ रहा है हमको, खोल सुखाने पड़ा था पूरा बढ़िया से धूप में। बोला कि बड़ा तकिया सुखावी था वो, लेकर से बोला, बोले कि ऐसे भीग गल थोड़ा सा।
समझ रहा बाबू, तो इतना दुख हुआ था बाबू। फिर हमने इसे सीख लिया कि आखिर क्यों फेल किए बाबू, क्यों फेल किए बाबू, तब जवाब मिलता है, तब जवाब बाबू मिलता है। समझ में रहा। अब बताया क्या कि हम 2-3 दिन खाना नहीं खाए, वो खाना वाना बनाया भी नहीं, सब बोला खाना वाना खा लिया, हाँ रातें बना ली, खा ले ली। तो कब आप खाना बनाया था, जैसे बच्चा उच्चा रहता है ना कि कब खाना बनाया था, हम बोले कि 1:30 बजे के आसपास बना उठ के हो ततवा के, तो कि हाँ पास में, लेकिन खाना रियल में नहीं खाया था बाबू। मतलब कुछ करने का मन नहीं करता था, लगता है कि हम एकदम बर्बाद हो गए, होता है ना जी, लगता है कि अब कुछ हमारे पास बचा ही नहीं है, अब हम जी करेंगे कुछ ही। हालांकि आत्महत्या के बारे में नहीं सोचे थे, लेकिन कहाँ से हाँ लेकिन इतना तो हो गया था कि भाई अब जो है कुछ हम मतलब एकदम बर्बाद हो चुके हैं। अब क्या हुआ कि हम दुकान में गए बाबू, अब दुकान में जैसे होता है कि चलो अब दलमोट लेकर के आते हैं, दलमोट लाने गए, ले आए, खाएं, भूख बहुत जोर से लगा था, खाएं बाबू। खाने के बाद क्या हो गया, पेज में को नाव का चित्र बना हुआ था, नाव का चित्र जानते हो ना, नाव का चित्र बना हुआ था, ये रियलिटी है, ये कहानी नहीं है, रियलिटी है बाबू। तो नाव का चित्र बना हुआ था, तो हम देखे क्या लिखा हुआ है, तो उसमें कहानी था, कहानी तो नहीं बताया, कहानी का वो सार बताते हैं। कहानी के सार यह था बाबू कि एक समुद्र है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा क्या है, समुद्र है, समुद्र में एक नाव जाता है, ये क्या है बाबू आपका नाव है, खराब नाव है लेकिन मान लीजिए क्या है, नाव है। अब क्या है कि नाव जानते ही छोर से ही छोर तक चला जाता है, चाहे कितना भी आंधी आ जाए, कितना भी आंधी आए चला जाता है कि नहीं, लेकिन 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 अगर नाव में छेद हो गया बाबू, नाव में एगो छोटा सा ही अगर छेद हो गया, तब बाबू क्या हो जाएगा, ये पानी भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा, वो नाव क्या करेगा, डुबा देगा। सेम चीज हमारे साथ हुआ था बाबू। तैयारी बहुत जबरदस्त, तैयारी बहुत जबरदस्त, अपना ग्रुप में सबसे ज़्यादा नंबर आता था बाबू, तैयारी बहुत जबरदस्त, फिर भी हमारा क्यों नहीं हुआ, मेरिट क्यों नहीं बना बाबू, रीजन क्या था, निगेटिविटी। निगेटिविटी, बिना घूस के नौकरी नहीं होता है। वहाँ एग्जाम तेरे दिमाग में चढ़ा के आए हो, का तो बिना घूस के नौकरी नहीं होता, हमारा होगा, अगर होबो करेगा तो हमको छांट देगा, का तो घूस वाला के पहले ले लेता है, आज का होवेला पैसा नहीं देता होगा, पीछे रख देता है। इस बात सुनते हो कि नहीं सुनते हो, बस यही चीज़ बाबू। उस कारण क्या हुआ कि 3-4 क्वेश्चन वहाँ बहुत ही आसान आसान गलती बना दिए बाबू। हम मेरिट लिस्ट में समझिए कि कादे नंबर से नहीं ना बना होगा बाबू, उस चलते क्या हुआ वो नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए मार्केट में हर तरह की चीज़ है, अगर दुनिया में अच्छा लोग होता है खराब लोग भी है। घूस चलता है, ये नहीं करें घूस नहीं चलता, चलता है, कहाँ नहीं चलता, जहाँ पे घर में 10 आदमी है जी तो वो खराब नहीं होगा, होगा। तो यहाँ में ही नहीं एकदम इनकार करते हैं घूस नहीं चलता, चलता है, लेकिन पढ़ने वाला का वो सब जगह होता है, बताते हैं कैसे होता है बाबू, सब जगह होता है। तो यहाँ हमको इस सीख मिला बाबू कि हम निगेटिव का शिकार है, निगेटिविटी का शिकार है, मतलब मार्केट में जो चल रहा है उसी का हम भी शिकार हो गए कि बिना घूस के नौकरी नहीं होता है। और हम तैयारी करते हुए भी क्या है कि सबके शिकार के चलते हमारा परफॉर्मेंस पे क्या पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। तब हम क्या किए कि यहाँ से बाबू क्या किए कि अपने आप को जो निगेटिव लोग थे उनसे दूर करना शुरू किए, जो बोलता था कि बिना घूस के नौकरी का बात करना बंद कर दिए, समझ में रहा बाबू ना। और धीरे धीरे क्या हुआ कि हम अलग डायरेक्शन में बढ़ना शुरू किए। और उसके बाद बताते बाबू, ग्रेजुएशन कर जब हम किए बाबू ना, ग्रेजुएशन जब करके निकले बाबू ना, उसके पहले हमारे हाथ में 3 ज्वाइनिंग लेटर था। अब जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन जब करके निकले थे, समझ में रहा, तो ग्रेजुएशन पर तो जब होगा नहीं, उससे पहले ही था बिहार पुलिस ग्रुप डी बाबू, बिहार प्राइमरी टीचर, समझ में रहा ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि देखिए एक और चीज बताते हैं, देखिए आदमी जहां तक सोचता है वहां तक पहुंचता है, ये भी समझना है आपको, आदमी जहां तक सोचता है वहां तक पहुंचता है। अब क्या हुआ कि देखिए हम जो डिसीजन लिए कि हमको कहाँ जाना है, ग्रुप डी में, बोले क्या ही बाप ग्रुप डी में, टीचर छोड़ो ग्रुप डी में, टीचर के मिलता था वो 6500 रुपया, उस समय कितना 6500 रुपया, हम ट्यूशन पढ़ाते उससे ज़्यादा कमाते थे, समझ में रहा ना। और ग्रुप डी को उस समय मिलता था वो लगता है कि 14-15 हज़ार रुपया, ऐसे कर कुछ रुपया मिलता था। तो कहाँ जाता, बिहार पुलिस में इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ हमारा बैचमेट बहुत सारा गया हुआ था, लेकिन सब बोलता था कि थोड़ा बहुत ट्रेनिंग व्रेनिंग में दिक्कत होता। हमारा मेन उद्देश्य था आगे पढ़ना बाबू, ये नहीं कि हमारे ग्रुप डी में जाकर रह जाना है। अभी बताना चाहते हैं, बहुत बच्चा हमारे साथ बाबू ग्रुप डी में गया, उजे रह गया, संतुष्ट हो गया, उसको लगा कि हम बड़ा एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। और हमने क्या किया, 4 दिन करने के बाद भाग गया। हमको ट्रैक में नहीं मिला था बाबू, जेकर आँख सही रहता है ना उसको ट्रैक में भेज देता है, मैक्सिमम चांस रहता है, ट्रैक में मिला था, चले हैं बाबू। फिर आगे एग्जाम की तैयारी की, ठीक है ना बाबू। फिर सीपीओ क्वालिफाई किए, सीपीओ जानते हो ना, जैसे होता है बता, आगे बताएंगे क्या क्या सीपीओ होता है, सब बताने वाला है, बस जान लीजिए। सब इंस्पेक्टर बनता है बाबू, अलग अलग एग्जामिनेशन, दिल्ली पुलिस में बनता है, बीएसएफ बनता है, ये सब बनता है। तो सीपीओ बाबू क्वालिफाई किए, फिर जाके वहाँ कुछ दिन जॉब किए बाबू, समझ में ना। अब फिर देखिए जॉब वहाँ जब हम कर, तो वही समय हमको दिमाग में बन गया था कि हमको जो है मतलब टीचिंग लाइन में ही जाना है। क्योंकि हुआ क्या था कि बाबू 2014 की बात बता रहे हैं, हमको 1.5 महीना घरे रहना था, बहन का हमारा शादी था। तो गांव के बच्चा को क्या किया कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है ना, उसका हमने तैयारी करवाया था। और वहाँ जानते हो बाबू, लगता है कि आपको 23-24 को बच्चा था बाबू, उसमें से जानते हो लगता है कि 7-8 बच्चा को पॉलिटेक्निक में हो गया था, और 3 बच्चा का हो गया था ITI में हो गया था। और उनके अंदर जो खुशी देखे था बाबू ने, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए थे बाबू, उनके अंदर जो खुशी देखे था ना, वो लगा कि भाई देखिए गाँव के बच्चा में बहुत टैलेंट होता है बाबू।
लेकिन गांव के बच्चा को क्या होता है, सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता, और सही डायरेक्शन नहीं मिलने के कारण क्या होता है, हम पीछे रह जाते हैं। समझ में रहा बाबू, हमारे अंदर अच्छा खासा होता है पोटेंशियल, लेकिन हम अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान पाते हैं, इसी कारण से पीछे रह जाते हैं बाबू। जैसे सिंपल सी बात करते हैं, इसमें बहुत सारा बच्चा अच्छा पढ़ने में होगा, लेकिन अगर आपको एक सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन मिल जाएगा तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ही बाबू आसान हो जाएगा। तो वहीं से दिमाग में चलाते हैं कुछ करना है स्टूडेंट के, ठीक ना। फिर आए अलग अलग फिर एग्जामिनेशन वगैरह दिए, लेकिन सब एग्जामिनेशन देने का मकसद ही नहीं था बाबू कि जाके हम 5 साल वहाँ जॉब करना है। बस क्या था कि जब तक एज है तब तक एग्जाम देते रहो, और साथ ही क्या होता है ये भी पता चलते रहता है बाबू कि कैसे कैसे एग्जामिनेशन का ट्रेंड वगैरह चल रहा है, ठीक ना। हम बिहार दरोगा का भी दिए थे एग्जामिनेशन 2017 वाला बाबू, ठीक है। इसलिए नहीं कि जाना है, बल्कि इसलिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे होता है ना, आप ही लोग में से को बहुत लोग बोल देता है कि पहले ना क्वालिफाई किया था, आज तक क्वालिफाई करके दिखा दो। तो समझिए बाबू, आज मानते हैं कटअप आज ज़्यादा आता है, पहले इतना कटअप नहीं जाता था, लेकिन आज पढ़ने का सुविधा भी है बाबू। बाबू बता रहे हैं कि हम जब सीपीओ की तैयारी कर रहे थे, सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे थे, उस समय क्या था बाबू, कितना मोटा हम डिक्शनरी रखते थे इंग्लिश का, ऑक्सफोर्ड का बाबू। अगर मीनिंग खोजना कोई चीज़ का ना, तुरंत एकदम पलटते थे। कोई चीज़ दिया हुआ है बाबू, बॉल ग्लाडर दिया हुआ है, ग्लाडर, चलिए पता नहीं है, चलो GL खोजो, GL चलो वहाँ खोजो। आजकल क्या बाबू, आपको कुछ समस्या तुरंत कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, तुरंत आपको मीनिंग मिल जाता है ना जी। एक टॉपिक खोजिएगा बाबू को 1000 को वीडियो है, अच्छा बच्चा पढ़ा रहा है, ऑनलाइन भी पढ़ा रहा है बाबू। पहले ही हमारे पास लग्जरी नहीं था, ये सुविधा हमारे पास बाबू नहीं था बाबू। समझ में रहा ना, आपका काम टीचर भी वो तो आसान कर दिया है। पहले वो बता रहे हैं कि आपको पता नहीं चलता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जब हम लोग तैयारी करते अंग्रेजी के लिए सोचते कहाँ से पढ़ाई करें, कहाँ से पढ़ाई वगैरह नहीं किए, हालत पंचर हो जाता था, पता नहीं चलता था कुछ। लेकिन आज बाबू एगो मटेरियल खोजेगा 10 आपके पास मटेरियल मिल जाएगा। तो पहले मटेरियल मिलता नहीं था, आज मटेरियल से हमको बचना है बाबू। समझो ना, आज मटेरियल भरमार है। जैसे एग्जामिनेशन का समय आएगा ना, तो वो 1000 को आ जाएगा किताब, 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कौन पढ़ता है, जो कहीं वो नहीं पढ़ता वो पढ़ता है। समझ में रहा ना, जो पढ़े वाला बच्चा होता है ना, पहले ही से अपना पढ़ लेता है, उसी को रिविजन करते रहता है। आज जो नहीं पढ़े वाला होता है वो आता है खोज 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम अपने भाई साहब के बारे में बताता, रेलवे में जॉब करते हैं, वो हमारे पास आए कि साइंस पढ़ेंगे। मतलब रेलवे का पिछले बार एग्जाम था ना कि साइंस वगैरह पढ़ेंगे, डिपार्टमेंटल भी एग्जाम उनका था कि साइंस पढ़ेंगे उनके पास। हमारा पास आए तो एको दिन नहीं पूछे हमसे, खाली कुछ खोजते थे यूट्यूब पर 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम बोल दिए कि भैया आपका रिजल्ट नहीं होगा, और नहीं हुआ बाबू। समझ में रहा ना, और उससे रिजल्ट नहीं था। अब एग्जामिनेशन बदल गया, वो पहले रट के लोग नौकरी ले लेता था, लेकिन आज क्या है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। समझ में, थोड़ा सा आपका मुड़ेगा वो पता बाबू नहीं चलेगा। तो ये समय निकल रहा है, समझ में रहा। अब देखिए, जब हम लोग इंटर पास किए हैं बाबू, तो यही आपको अब समझना है ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमको तैयारी करना है, कहाँ कहाँ आपको मौका वगैरह बाबू मिल सकता है। और एक और चीज़ यहाँ बता, देखिए विश्वास बहुत जरूरी है, कुछ भी करने के लिए विश्वास जरूरी है। देखो हम एग्जाम्पल लेके आपको बताना चाहते हैं। हिमालय के नाम सबको सुना होगा। हिमालय के सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है। क्या वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर बाबू आज से 100 साल पहले कोई नहीं चढ़ा था, और कोई चढ़ने के लिए सोचता भी नहीं था। आज जाते तो बुतरुआ चढ़ता है। बुतरुआ मतलब होता छोटा छोटा बच्चा चढ़ता है। इसका मतलब क्या, कोई एगो चढ़ा तो दूसरे के अंदर भी विश्वास पैदा हो गया कि हम भी चढ़ सकते हैं। उसके बाद कोई और चढ़ा, ऐसे चढ़ तो बहुत चढ़ गया बाबू, है ना। अभी बता रहे हैं यहाँ जहानाबाद की स्थिति, जहानाबाद के बारे में बता रहे हो। बच्चा का सोच बड़ा हाई नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। कौची भाई कैसे ग्रुप डी में हो जाए, चाहे SSG डी में हो जाए, हम ही नहीं करें। खराब नौकरी है बाबू, हम नौकरी कोई खराब नहीं करते। जेकरा से आपका भोजन चलता है वो खराब होता है काम बाबू, खराब नहीं। लेकिन हमको सोचना तो बड़ा है बाबू। यहाँ बिहार दरोगा का फॉर्म कहा नहीं भरता है कि जब बिहार पुलिस नहीं हो रहा है तो बिहार दरोगा कोची हो जाएगा। UPSC के जानते हो ना, है जो UPSC क्वालिफाई करता है बाबू, क्या लगता है CGL क्वालिफाई कर जाएगा, CPO क्वालिफाई कर जाएगा? नहीं करेगा बाबू। पॉइंट्स नहीं रहा, दोनों क्या है, सिलेबस अलग अलग है, लेकिन फिर भी UPSC क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वही बता रहा हूँ कि बिहार पुलिस हम बता रहे हैं आज के डेट में कई गुना आसान है बिहार दरोगा का एग्जाम निकालना। समझ में ना, कई गुना। और ऐसा नहीं कि मतलब हवा में तीर चला रहे हैं, कई साल से पढ़ा रहे हैं बाबू, कई एग्जाम क्वालिफाई किए। हमारे बच्चा यहाँ कुछ बैठा हुआ जो क्वालिफाई किया, आपको मिलाएंगे भी, ठीक है ना। कई गुना आसान है बाबू। बिहार पुलिस कई नजरिए से टफ है, आपको बताते हैं। पहला तो कि बहुत चीज पढ़ना है, और साथ ही ऐसे आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू ना कि टीचर के नहीं आ रहा है बाबू। भले टीचर फोंक दे कि हम सब जानते हैं, लेकिन नहीं आता है बाबू। समझ, टीचरों बैठेगा तो सर रिजल्ट नहीं होगा। आपको रिलेटिव बता रहे हैं, पॉइंट समझ में रहा बाबू। लेकिन बिहार दरोगा के बाबू डिफाइंड सिलेबस है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब बिहार पुलिस में एक और चीज़ क्या है कि एग्जाम होगा पहले ही पूरा क्वेश्चन आउट हो जाता है, पूरा बाबू। बिहार दरोगा में लग्जरी नहीं है, बिहार दरोगा में कम से कम ना मतलब आउट नहीं होता है। अब बिहार पुलिस में देखिए है कि नहीं है। तो बाबू बिहार पुलिस से कई गुना आसान है बिहार दरोगा। बस अंतर क्या है, कंसेप्चुअल तैयारी थोड़ा सा करना है। रटे वाला खाली तैयारी से काम होने वाला नहीं है बाबू।
तो हम ये बताना चाहते हैं बाबू कि सोच बड़ा रखिए, सोच बड़ा रखिएगा तब आगे बढ़ेगा। अगर हम चाहते बाबू तो हम ग्रुप डी में ज्वाइन किए तो हम भी वही रह जाते, है कि नहीं है, लेकिन हमने डिसीजन लिया कि नहीं हमको आगे बढ़ना है। और होता क्या कि जब आप आगे बढ़िएगा बाबू ना तो ज़्यादा पता नहीं चलता है। जैसे हम बात करते हैं सिंपल सी बात बाबू, ठंडा के दिन के बात, अभी ठंडा का समय था, ठंडा में क्या देखते हैं कि आगे देखिएगा बाबू ना तो कुहासा गिरा रहता है ना, तो आपको पता नहीं चलता कि आगे क्या है कि नहीं है। तो ये को बच्चा सोचेगा कि भाई हमको पता नहीं चल रहा था काउची जाएंगे आगे, बस ऐसे रुका रहते हैं, तो ऐसे रुका रह जाता है। एक ने क्या डिसीजन लिया बाबू कि हम आगे बढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़ेगा तो फिर आगे कुछ पता चलेगा, जैसे आगे बढ़ेगा तो कुछ और पता चलेगा, जैसे आगे बढ़ेगा तो कुछ और पता चलेगा। तो हम लोग भी इसी तरह से बढ़े हैं बाबू, मतलब पहले कुछ एग्जाम की तैयारी किए, फिर हमको पता चला कि भाई कुछ और तैयारी कर सकते हैं, फिर पता चला कुछ और तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे करके तैयारी करते करते फिर क्या हुआ बाबू, आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। और जब आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो लोग मिल भी जाते हैं। जिस भी डायरेक्शन में आप बढ़ना चाहिएगा बाबू ना, उस डायरेक्शन में लोग आपको मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे बाबू। हम लोग को भी सीनियर वगैरह मदद किए, है कि नहीं बाबू। तो ये चीज़ है, तो हम लोग को पहले क्या करना है, बड़ा सोच रखना है। और सबसे बड़ा चीज़ जो है बाबू विश्वास। अभी माउंट एवरेस्ट के बारे में बता रहे थे, आजकल क्यों कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाता है, बच्चा चढ़ने का प्रयास कर रहा है, 13 साल 14 साल का बच्चा, क्योंकि बाबू उसके अंदर विश्वास हो गया कि ये को चढ़ा तो हम भी चढ़ सकते हैं बाबू। तो उसी हमको ही विश्वास पैदा करना है कि अगर एक बच्चा क्वालिफाई किए हैं तो हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए तो आप क्यों नहीं कर सकते बाबू, आप क्यों नहीं कर सकते। आप ही के बीच से हम भी निकले हैं बाबू, आप ही के बीच से। यहाँ पर कितने बच्चा हिंदी माध्यम के हैं, अच्छा सब हिंदी माध्यम के हैं, है ना, चलिए हिंदी माध्यम के, मैक्सिमम हिंदी माध्यम के हैं। और एक और चीज़, हिंदी माध्यम के बच्चा में एक जानते हैं डर क्या होता है, मतलब अपने अस्तित्व को लेकर उनको डर लग रहता है, आते हुए भी नहीं बताते हैं। देखना अंग्रेजी माध्यम का बच्चा कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो खड़ा होकर नहीं जानेगा, एकदम बढ़िया से बोल देगा, ले कि भाई क्या बच्चा है, एकदम तुरंत बता दिया। हिंदी माध्यम का बच्चा जान रहा है ना तो ना बोलेगा, कैसे ना कि हम बोली तो लजाब देवे कि तोरा यही आप बोलू हो, चाहे गलती बोल दे, होता है कि नहीं होता। तो ये होता है कॉन्फिडेंस की कमी बाबू, है ना। अब कॉन्फिडेंस बाबू हमको डेवलप करना है, डेवलप किया जा सकता है। और कॉन्फिडेंस मार्केट में नहीं मिलता है कि गया बोले कि 2 किलो कॉन्फिडेंस तौल के दे दीजिए हो, लिया के घर पी लेंगे, नहीं बाबू, मार्केट में नहीं। ये बाबू तैयार करना पड़ता है, अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। कैसे डेवलप करना पड़ता है, जैसे क्लास चलेगा आपको पता चलेगा बाबू, समझ में रहा। तो ये मोटा मोटी समझ में आ गया क्या था बाबू, कंपटीशन क्या, कंपटीशन बहुत ही आसान है, ठीक ना। चलिए अच्छा एक और चीज़ बताइए, पहले हम इसको एड्रेस कर ही लेते हैं कि आप लोग को कंपटीशन को लेकर क्या लगता है, मतलब कंपटीशन संबंधित क्या क्या विचार है, उसको हम यहाँ पर पहले एड्रेस कर देंगे। और बाद जो है आपको बताना होगा आपको बता देंगे। क्लास का टाइमिंग हो सकता है कि आपको 2.5 घंटा के आसपास चल जाए, क्योंकि बहुत सारा आप लोगों को क्वेश्चन होगा, उसको एड्रेस करना है। तो अभी 8:30 के आसपास हो रहा होगा, ठीक ना, कितना हो रहा है टाइम, 9 बज रहा है। तो 9 से 11 बजे के आसपास चलेगा, लगभग 11 या 11:30 तक चलेगा, ठीक ना। जिनको पेशाब लगेगा या बाथरूम वगैरह लगेगा, नीचे बाथरूम वगैरह है, वहाँ पर आप जाकर के कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो आप लोग बताइए, अच्छा ये आपका है, अच्छा आपका नहीं है, चलिए हम फेंका है। अच्छा भूख लग गया, तो भूख लग गया तो बाबू इसका व्यवस्था नहीं है। चलो ठीक है, अब बताइए एग्जामिनेशन से संबंध लेकर आपको मतलब क्या लगता है, जो बताइए वो हम यहाँ एड्रेस करेंगे बाबू। क्या लगता है कंपटीशन को लेकर के, बोलिए। जैसे एक को हम बता देते हैं कि आपको आसानी हो, क्या हम बोलना चाहिए। ऐसा लगता है कि बिना घूस के नौकरी नहीं होता, पहला। और बोलिए बाबू, टफ है, वेरी गुड, बहुत टफ है। आगे बोलिए बाबू, समय लगता है, वेरी गुड। और बोलिए बाबू, क्वेश्चन लीक होता है, क्वेश्चन लीक बाबू, ठीक है। आगे बोलिए, हाँ वो तो बोलवे करेंगे, समय में एड्रेस कर देंगे, ठीक है, समय में एड्रेस कर देंगे, ठीक है। आगे बोलिए बाबू, बताइए किस चीज़ का कैसे पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता। चलिए ठीक है, आगे बोलिए बाबू, गाइडेंस किससे ले, अच्छा गाइडेंस बाबू। और बोलिए बाबू, कितना घंटा पढ़े, बाहर बाहर, ठीक है कितना घंटा पढ़े, चलिए ठीक है बाबू। आप बोलिए बुक से, बुक के बारे में। और बोलिए बाबू, और कुछ है क्या वो, करेंट अफेयर कितने समय का पढ़ना चाहिए, अच्छा ठीक है। आगे बोलिए बाबू, बड़ी तेज की जरूरत होता है ना। चलिए और कुछ क्वेश्चन है, इतना एड्रेस कर दे, चलिए ठीक है। पहले आते हैं बाबू घूस। हाँ बाबू चलता है घूस चलता है एकदम चलता है। अब हम बोलते हैं घूस चलता है, इसमें से कितना बच्चा जो तैयारी नहीं करने के लिए सोच रहा है, सब कुछ तैयारी करेगा, है ना। जान रहा है घूस चलता है फिर भी तैयारी सब कुछ करेगा, तो एक पीछे काहे पड़ना बाबू। ये आपके हाथ में कंट्रोल है, आपके पास 15-15 लाख रुपया है जी नहीं, तब काहे लेकर पीछे पड़ना है बाबू।
हम जा रहे हैं हमारे पास सही है नहीं, जो है उसके ऊपर हमको ध्यान देना है जी, ये हमारे पास नहीं है बाबू। देखिए बाबू सिंपल सी बात है, जब से सोसाइटी का निर्माण हुआ है ना, जब तक सोसाइटी रहेगा ये चलते रहेगा, जब तक सोसाइटी समाज रहेगा ना तब तक ये घूस चलते रहेगा, है कि नहीं। समाज में लगता है कभी भ्रष्टाचार नहीं होता होगा, शुरू से लेकर कब तक बाबू होता था बाबू, और होता रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भ्रष्टाचार रहेगा, है ना। तो ये भ्रष्टाचार रहता है, घूस रहता है। लेकिन 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 बाबू मान लेते कि 100 सीट है बाबू, तो क्या आप 100 सीट पूरा बेचिए देगा जी? नहीं बाबू। अगर बेच देगा बाबू ना तो जनता जानते हो, जनता क्या करे, जनता में बड़ी पावर होता है। जनता जन तो सरकार तुरंत बदल देता है, जनता कुछ ही बदल देता है। लगता था बाबू कि जनता, पहले राजा महाराजा का शासन होता था, लगता था कि राजा महाराजा कुछ जनता नहीं कर सकता है। देखो बाबू फ्रांसीसी क्रांति आया, पूरा सरकार बदल दिया, है ना जी। रशियन क्रांति आया, बहुत सारा क्रांति आया, और क्रांति में कोई बह जाता है बाबू, तो जनता में बड़ी पावर है बाबू। तो ये क्या होता है, करप्शन वगैरह के लिमिटेशन में होता है। एगो हम सिंपल से एग्जाम्पल लेके बताना चाहते हैं। अच्छा, निर्भया बलात्कार वाला जानते हो बाबू, निर्भया वाला, अब समझिए, बता रहे बाबू निर्भया के पहले क्या देश में बलात्कार नहीं हुआ था? निर्भया के बाद देश में बलात्कार नहीं हो रहा है बाबू ना। तब उसी समय क्यों बाबू ये बाबू बहुत ज्यादा चर्चा में आया, बहुत ज्यादा जनता रोड पर आ गया, और उसके पहले क्यों नहीं? मतलब निर्भया बलात्कार के पहले बलात्कार देश में नहीं हो रहा था, अभी देश में बलात्कार नहीं हो रहा है, तभी कोई क्यों नहीं आ रहा, और उस समय क्यों आ गया था? देखिए क्या होता है, समाज में क्या होता है कि लिमिट एक होता है वो, आपका समझिए कि लिमिट होता है। ये लिमिट अगर जब क्रॉस कर जाएगा ना, तो लिमिट पर लाने के लिए फिर आंदोलन करना पड़ता है। पॉइंट समझ में रहा? जैसे मान लेते हैं बाबू क्या है कि 4% क्या होता है, बलात्कार होता है। हम सिंपल से एग्जांपल बताना चाहते हैं, 4% होता है। अगर एक बाबू बढ़ करके अगर 10% होने लगा, तब जनता रोड पर आ जाएगा। ये सिंपल सी बात। जहानाबाद में मान लीजिए एक आदमी किसी का बलात्कार हो गया, हालांकि बहुत दुखद घटना है, लेकिन हम एग्जांपल एक बताना चाहते हैं कि बलात्कार हो गया, हो सकता है जनता इग्नोर कर देगी, अच्छा चलो, है ना। लेकिन रोज हो रहा जनता ने बलात्कार बाबू, तब जनता इग्नोर करेगा जी? नहीं करेगा। और साथ ही क्या है कि जो घटना हो रहा है, घटना को अगर आवाज मिल गया ना, तभी फिर क्या होता है, आंदोलन का रूप ले लेता है। आवाज मिलना चाहिए। छोटा गांव में किसी का बलात्कार हो जाता है, कोई नहीं जानता है बाबू, दबा दिया जाता है। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में दब सकता है जी, वहाँ सबके पास आवाज है, वो अपना आवाज उठा सकता है बाबू, समझ में रहा ना। इस कारण से क्या हो गया कि पूरा रीस्टोर करने के लिए, जो लिमिट क्रॉस कर रहा था उसको रीस्टोर करने के लिए क्या किया जाता है बाबू। तो उसी तरह से करप्शन एक लेवल से जब बढ़ जाएगा तब आंदोलन शुरू हो जाता है। पॉइंट्स में रहो ना, ये चीज़ है। अगर गांव में कोई आत्महत्या कर लिया एक आदमी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जब रोज आत्महत्या हो रहा है ना, तब समस्या वाली बात है। ये पॉइंट्स में रहो। तो घूस चल रहा है, लेकिन खाली घूस चल रहा है तब समस्या वाली बात है बाबू। आई चलते रहेगा, आप कितना भी कर लीजिएगा, रुक नहीं सकता बाबू, ठीक है ना। आप लोग क्या बाबू कि आप सिंपल ग्रेजुएशन का किए हुए होंगे, या सिंपल मान लेते हैं बाबू क्या है कि इंटर वगैरह पास किया, तो आप लोग को जानकारी ये सब चीज़ें। हम समाज शास्त्र का भी स्टूडेंट रहे बाबू, तो समाज को जिस नज़रिए से आप देखते हैं ना, उस नज़रिए से हम नहीं देखते। समाज को हमको देखने का नज़रिया अलग होता है बाबू। ये पॉइंट्स में रहना। तो कहने का मतलब घूस वगैरह बाबू चलता है, लेकिन पढ़ने वाला का हमेशा होता है बाबू, पढ़ने वाला का हमेशा होता है। आपके अगल बगल पढ़ने वाला लेकिन रिजल्ट नहीं होता है जी, होता है ना। चलिए, तो ये हो गया बाबू। अब आते हैं टफ की बात करते हैं बाबू। टफ टफ मतलब इसके लिए कठिनाई की बात करें। कठिन है, क्या है? कठिन है। कठिन क्यों लगता है? कठिन हमको इसलिए लगता है क्योंकि हम चीज़ को जान नहीं रहे बाबू, जान नहीं रहे। जैसे मान लेते हैं कि देखिए आपका घर है बाबू, एने दरवाजा है, नहीं है, ये नहीं हुआ है, आपको सब ध्यान आ रहा है, ये कठिन लग रहा है। लेकिन अपना घर के बारे में बता रहे हैं कि देखिए हेने से जब ना तो हेने वो गली मिलता बा, गलिया में उसको पोल मिलता बा, अब पोला से हेने जाना है, अब फिर हो जा जब ना तो फिर एगो बड़का घर मिलता बा, अब बड़का घरवा के पीछे फिर जब ना तो हमारा घर है ना, आपका दरवाजा फिर उसे दाया पड़ता बा। अब बोलिए बाबू टफ लगा? क्योंकि समझ नहीं पा रहे हो, समझ बाबू नहीं पा रहे हो, तो उसी बाबू एग्जामिनेशन टफ नहीं है। अरे बाबू 10वां तक की चीज़ पढ़ना होता है, 10वां तक की चीज़ पढ़ना होता है, सब एग्जामिनेशन के लिए 10वां तक की चीज़ पढ़ना होता है। तो टफ कुछ है, टफ नहीं है क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या उसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए क्या वो टफ है। देखिए प्रत्येक एग्जामिनेशन का एक डिमांड होता है बाबू, वो डिमांड को फुलफिल कीजिएगा आप एग्जामिनेशन हो जाएगा। जान लीजिए बाबू क्या होता है, PhD करके एग्जामिनेशन नहीं निकलता है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट आवेग में आ जाता है, मोटिवेट हो जाता है कि एकदम हम गर्दा मचा देना है, अब बस गर्दा मचाते रहे, गर्दा मचाते रहे। तो PhD कर लीजिए लेकिन आप एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। दुनिया में ज्ञान भरा पड़ा है बाबू, दुनिया में क्या ज्ञान भरा पड़ा है। विवेकानंद जी बोल रहे हैं कि देखिए दुनिया में ज्ञान अथाह है, आपके लिए क्या बाबू कि जो ज्ञान आपके लिए उपयोगी होता है ना वो ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। जैसे हम जनरल कंपटीशन की तैयारी करें तो जनरल कंपटीशन का एक डिमांड अलग है बाबू, एक डिमांड क्या है, अलग है। हमको क्या करना है, इसको फुलफिल करने का प्रयास करना है। अगर हर एक चीज़ को हम फुलफिल करने का प्रयास करेंगे तो हमसे नहीं होगा वो।
अब मान लेते कि हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम इंटर का पूरा मैथ पढ़ रहे हैं, कितना पूरा कैलकुलस पढ़ना है, पूरा ट्रिगो पढ़ना है, और होता नहीं हम मेडिकल का भी पढ़ेंगे, पूरा नीट वाला सिलेबस पढ़ेंगे, तो हो जाएगा बाबू? ये नहीं होगा। तो प्रत्येक एग्जामिनेशन क्या है कि डिफिनिट सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग हमको चलने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे जो बेस्ट सोर्स होता है जानने का एग्जामिनेशन से क्या डिमांड करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो यही गलती बच्चा करता है कि देखता नहीं है, 3-4 बार फेल करता है ना तब देखता है, और जो पहले ही सुनते हैं ना कि 1 साल में एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाता है, 2 साल में कर जाता है, वो बच्चा पहले ही क्या करता है, मार्गदर्शन कहीं से उसको मिल जाता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बाबू लेता है और उससे क्या करता है, तैयारी करता है। वो बता देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताता है कहाँ कहाँ पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे होता है क्या ना, कुछ ऐसा टॉपिक है वो एग्जामिनेशन का ना, जैसे बच्चा लोग बोलता है कि कहीं से क्वेश्चन पूछ देता है, अरे भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रोज पूछबे करता है, हर साल पूछबे करेगा, समझ रहे ना, स्वतंत्रता संघर्ष से क्वेश्चन पूछबे करेगा। कुछ ही टॉपिक है वो जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। अब इतिहास पढ़ेगा तो हर्षवर्धन से क्वेश्चन अवे करेगा, अशोक से क्वेश्चन अवे करेगा, मौर्य से क्वेश्चन अवे करेगा, हापा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन अवे करेगा। है तो इतिहास में बड़ी पढ़ना, लेकिन क्या सबको उतना ही ध्यान देना है, सब चीज़ को उतना ही ध्यान देना है। सिंपल से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बाबू आपका रिलेशन मान लेते हैं कि 100 आदमी के साथ संबंध है, क्या रोज 100 आदमी से बात करते हो? इसमें से 10-20 आदमी ऐसा होगा बाबू जिससे आप हमेशा बात करते रहते होंगे। मतलब आपके लाइफ में क्या है कि 10-20% आदमी ही क्या होता है, आपका 80% काम करता है बाबू। तो एग्जामिनेशन में भी क्या बाबू कि जो 20-30% जो टॉपिक होता है वही समझिए क्या होता है, 60-70% क्वेश्चन बाबू आता है। तो पहले हमको वही करना होता है। और एग्जामिनेशन में देखिए क्या होता है, मान लेते कि 100 बाबू नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है ना बाबू, तो इसमें क्या होता है, अच्छा बताइए 100 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो कोई में 100 नंबर कट ऑफ जाता है बाबू? नहीं जाता है। तो मान लेते कि बाबू कट ऑफ गया को बात करें कि 80 नंबर गया, 80 नंबर कट ऑफ गया बात करें बाबू, ठीक ना। अब इसमें से क्या होगा बाबू ना कि जो 10 क्वेश्चन होगा ना ऐसा सेट करा जाएगा ना कि तो मास्टर भी नहीं बना पाएगा, है ना, मास्टर का मास्टर भी नहीं बना पाएगा। वो इसीलिए पूछा ही जाता है ताकि बच्चा उसी के पीछे भागे, उसी के पीछे भागे। और देखिए एग्जामिनेशन में अगर टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो टफ किसी को नहीं आ रहा है भाई, किसी को नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे हमको भागना ही नहीं है। जो सबके आ रहा है ना वो आपसे गलती हो जाता है ना, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, समझ में ना। जो आसान क्वेश्चन होता है, विटामिन ए कमी से कौन सा रोग नहीं होता है ना, ये क्वेश्चन गलती हो जा रहा है तब आपका पक्का रिजल्ट नहीं होगा, एकदम पक्का नहीं होगा। जो सबके क्वेश्चन आता है अगर वो आपसे नहीं होता है तो एकदम लिख के देते हैं कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो हमको पहले उस टॉपिक पर फोकस करना चाहिए जो क्या हो बाबू आपके लिए ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन आता है उस पर हमको फोकस करना चाहिए बाबू, है ना। और टफ इसीलिए लगता है क्योंकि हम बाबू एग्जामिनेशन को समझ नहीं रहे, क्वेश्चन को समझ नहीं रहे, या टॉपिक को हम समझ नहीं रहे। जब टॉपिक को समझिएगा तब वो कठिन नहीं लगेगा। हम बता रहे बाबू हीट एक चैप्टर होता है जिसमें कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन पढ़ना होता है, चालन, संवहन, विकिरण पढ़ना होता है। हम बता रहे हैं 10वां हम पास कर गए थे तो हमको समझ में नहीं आया था, लगता था माथा धर लेता था, जब पढ़ते थे किताब तब माथा धर लेता था। यही चीज़ बता रहे हैं बाबू। बीएस कॉलेज, हम बीएस कॉलेज से इंटर किए थे, दानापुर है बाबू, ठीक ना। बीएस कॉलेज की बात आए थे, वहाँ प्रोफेसर से हीट के बारे में पढ़ाया था। हीट ऐसा पढ़ाया बाबू, लगभग नहीं किया कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लगभग नहीं किया कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लगा कि भाई तो मजाक हो रहा है। अब पूरा हीट समझ में आ गया, हीट से कुछ क्वेश्चन आता था, मतलब इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जब टॉपिक को नहीं समझते हैं तो टफ लगता है, जब टॉपिक को समझ आते हैं तो फिर आसान लगता है। टॉपिक को समझने का कई तरीका है, एक तो कि अपने से पढ़ के समझ लीजिए, या कोई टीचर आपको समझा देगा, कोई दोस्त समझा देगा तो आसान हो जाएगा। और कई बार ये भी होता है कि जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को टीचर ऐसा तरीका से पढ़ा रहा है जो आपको टफ और बना देता है, समझ में नहीं अगर टफ हो जाएगा ना। लेकिन कई बार टीचर क्या होता है उसको आपको ऐसा इंटरेस्टिंग तरीका से पढ़ाता है, इतना मजेदार तरीका से पढ़ता, लगता है कि पढ़ाई करवे नहीं किए, पढ़ाई बाबू करवे नहीं किए बाबू, और सब समझ में आया था। हम एक और एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे यहाँ बता रहे इन्वायरमेंट जानते हो, पर्यावरण, पर्यावरण एवं जैव विविधता। आज के डेट में पर्यावरण जैव विविधता से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना। आप बिहार द्वारा के हम टेस्ट सीरीज भी अरेंज करते हैं, है ना। अब बता रहे हैं क्या है कि 200 नंबर का हम बाबू टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हम लगातार 3 वर्ष से कंडक्ट कर रहे हैं बाबू। हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ का बच्चा का जो टेस्ट सीरीज में नंबर आता है, पर्यावरण जो हमारे यहाँ पढ़ता है बाबू, ठीक है ना, 170+ नंबर आता है, इतना क्या कुछ नंबर आता है बाबू। और वही जो कि बिहार के अलग अलग जगह, बिहार के नहीं इंडिया के अलग अलग जगह, लेकिन हमें इसमें टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है बाबू। 120-25 नंबर से कोई ज़्यादा नहीं बढ़ता बाबू। ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, नहीं जाएगा भी, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ झूठ बोल रहे हैं, समझ में ना। तो ऐसा हम क्या करते होंगे बाबू, कुछ तो करते होंगे बाबू। जबकि इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी बाबू हिंदी माध्यम का बच्चा को समझाना बड़ा टफ काम होता है। और खास करके आप लोग को जिस माहौल से आप लोग आए हो बाबू, जैसे इंडिया का मैप पता नहीं होता, देखने आता है। बहुत सारा बच्चा होगा जिसको मैपे देखने नहीं आता है, बोले कि कहने बिहार आए हो तो क्या होगा, बिहार तो है, बिहार है, बढ़िया है ना, हम लोग बिहार से हैं। वो बात घुमाएगा लेकिन उसको पता नहीं कि बिहार कहाँ है, बिहार का अगल बगल कुछ है बाबू। तो मतलब क्या बाबू, कुछ को देखिए यहाँ अंग्रेजी का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स, और बता रहे बाबू जो इन्वायरमेंट है इसमें बता रहे हैं कि अंग्रेजी बहुत पढ़ना है आपको, अंग्रेजी पढ़ना है, ठीक है ना, अंग्रेजी बहुत सारा टर्म पढ़ना है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ का बच्चा कितना नंबर आ रहा है बाबू,
समझ में रहा। तो कहने का मतलब बाबू कि कई बार क्या होता है कि टीचर उस सब्जेक्ट को क्या होता है इंटरेस्टिंग तरीका से पढ़ाता है कि आपको समझ में नहीं। एक और चीज़ बताते हैं, होता है क्या ना टीचर और स्टूडेंट में क्या ना कि टीचर एक ऊपर लेवल पर होता है, बहुत ऊपर लेवल पर, और स्टूडेंट बहुत लोअर लेवल पर होता है। और टीचर अपने लेवल में बात करके निकल गया, अब बच्चा के हवा कहाँ से लेगा जी। तब क्या हुआ कि आपको नीचे उतरना पड़ेगा, 2 कदम हमको नहीं जब उतरना पड़ेगा, आपको 2 कदम आगे आना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा समझ में आएगा। जैसे हम बताएं, हम पल्ला वाले इन्वायरमेंट का जब क्लास लिए थे बाबू, तो बिल्कुल जो टीचर का भाषा होता है उसी में पढ़ा के गए थे, है ना। बच्चा देखे कोई हेने मथा अगुआ रहा है, कोई हेने मथा अगुआ है, तब समझ में आया कि नहीं बच्चा को बच्चा का भाषा में समझाना है ना। आप जिस माहौल से आए हैं उसी माहौल में आपको बताना पड़ेगा, तब जा करके आपको समझ आएगा, ना तो समझ में नहीं आएगा बाबू। अगर मान लेते कि हम अंग्रेजी झाड़ कर निकल जाएंगे, है ना जी, अंग्रेजी में बतिया के चल जाएंगे, को समझ में आएगा जी। लेकिन आपके भाषा में जैसे आप बोलते हैं, जैसे बात करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा बाबू। तो यही यहाँ उद्देश्य होता है। और देखिए टीचर जनरली क्या होता है अपने तरफ से प्रयास करता है, लेकिन एक अनुभव नामक चीज़ होता है। जो टीचर का जिस तरह का अनुभव होगा उस तरह से आपको पढ़ाने का प्रयास करेगा, है ना। जितेंद्र जी थोड़ा पानी लेके आइएगा। तो ये समझ में आ गया बाबू टफ क्यों लगता है, टफ क्यों लगता है आप बता देते हैं। ये समझ में आ गया टफ। आप समय की बात करते हैं, समय इसलिए लगता है कि बाबू क्या है कि एग्जामिनेशन को हम समझते नहीं, बस तैयारी करना शुरू कर दिए। बुक उठाएं बाबू, बुक पढ़ते कैसे हम लोग हैं, देखिए बता दें बुक कैसे पढ़ते हैं हम लोग को, बुक कैसे पढ़ता है, समय कैसे लगता है बता रहे हैं आप लोग को। पहले क्या है बाबू कि वीडियो देखे 10 को, तो कोई कुछ बोला कोई कुछ बोला, तो है ना सर लूसेंट लेके चलाए हैं, तो लूसेंट इतना बड़ा बुक हो गया। कोई बोला कराउनो बड़ा बढ़िया बहुत है, करोनो में तो ठीक है यहू ले लेते हैं, है ना। कोई बोला कि जानते हो घटना चक्र के इतना जबरदस्त बुक है, अच्छा घटना चक्र ले लीजिए, है ना। तो बुक कैसे बढ़ रहा है, पहले हम कहाँ शुरू किए हैं, यहाँ से शुरू किए हैं, और बाद देखिए बुक हमारा बढ़ रहा है, बुक बढ़ रहा है बाबू। अब एग्जामिनेशन आ गया तो ऐसे आ रहा है कि 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक 50 को पक्का लड़ जाएगा, तो कि हाँ ये तो एकदम पक्का पढ़ लेना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे बाबू, फिर बुक ले लिए, वो ले लिए। तो एक चीज नोटिस कर रहे हैं कैसे बुक हमारा बढ़ रहा है बाबू, बुक कैसे बढ़ रहा है। देखो बाबू पहले बुक हमारा एकदम तनी सुन था, बुक कैसे था तनी सुन था। आइए बाबू जैसे एग्जाम आएगा ना, देखिए देखिए देख रहे हो ऐसे बढ़ते जा रहा है बाबू, ऐसे। और यही सबसे बड़ा कमी है बाबू। अगर इस तरह से आपका बुक लिस्ट बढ़ रहा है ना, तो आप कभी एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करोगे। आपका बुक लिस्ट का उल्टा होना चाहिए। उल्टा मतलब बता रहे हैं कैसे बाबू, ऐसे होना चाहिए। ऐजा लिखते हैं, ऐजा लिखते हैं। जैसे पहले क्या हुआ कि पहले पता सब जगह से कर लीजिए, भैया से सीनियर से पता कर लीजिए, है ना। थोड़ा बहुत पढ़ कर देख लीजिए, बुक स्टोर पर जाकर देख लीजिए। कोई बोला कि क्राउन और लूसेंट, तो बोले क्या भैया दोनों लेना जरूरी है, क्राउन और लूसेंट। तो जो समझदार है बोले कि ना बाबू कोई एगो ले लेना, कोई एगो ले लेना, ठीक ना। तो पहले आपने सोचा कि हमको इतना बुक लेना था, घटना चक्र वगैरह सब प्लान बना लिया, एकदम लिस्ट ले लिया है। जैसे मार्केट में जाते हो, मार्केट में जब जाते हो तो लिस्ट बनाते हो ना जी, कि 1 किलो आलू 1 किलो हल्दी ऐसे बनाते हो ना, हल्दी कम लिया जाता है ना ऐसे लिस्ट बनाते हैं। तो इससे पहले हम लोग लिस्ट बना लिए। अब लिस्ट में से क्या करना है कि हमको छाटना है कि अच्छा एक में से लूसेंट नहीं लेना है, एक में से खाली क्राउन लेना है, एक में से हमको स्पीडी नहीं लेना है। तो ऐसे हमारा कम गया बाबू, ऐसे कम गया, समझे। अब बुक जब पढ़ेंगे तो हमें टिक लगाएंगे, क्या करेंगे टिक लगाएंगे, मेन चीज़ को क्या करेंगे टिक लगाएंगे। अब वही बुक को फिर क्या करना, बार बार पढ़ते जाना। तो पहला बार बुक जो पढ़े में 1 महीना लगेगा, जब दोबारा पढ़िएगा तो आपको लगेगा 10 दिन, फिर और पढ़िएगा तो 5 दिन, फिर और पढ़िएगा तो ऐसा ना होगा कि 1 घंटा में बुक पढ़िएगा। जैसे यूपीएससी वगैरह के एग्जामिनेशन जो बच्चा देता है बाबू, 10-12 को किताब होता है बाबू, है ना। और उसको मोटा मोटी 5-6 दिन में क्या करता है, पढ़ जाता है, समझ में। अगर वही दौरान बाबू अगर कोई बोलता है कि 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहीं आ गया है, इसको पढ़ लेगा तब पक्का हो जाएगा, तो बता रहे वो 1000 के पढ़े में बाबू, अगर इतना मोटा बुक है बाबू, इसको पढ़े में तो उसको कम से कम 10 दिन लगेगा बाबू। और जबकि वो 10 दिन में बाबू एक बार पढ़ पाएगा, दिमाग में ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं। पहला बार कोई बुक पढ़ने ज़्यादा दिमाग में जाता नहीं है। और यही बुक अगर चाहे बाबू तो पढ़ा, उसको पता है कौन चैप्टर में कौची है बाबू, कौन चैप्टर में कौची है। यहाँ तक कि आप लोग 10वां वगैरह में पढ़ते होंगे तो क्या होता है, बच्चा को याद हो जाता है कि फलाना क्वेश्चन का आंसर कौची होगा, होता है कि नहीं। तो हमको पता है कौन चैप्टर में कौची है बाबू, तो इसको रिवीजन करना आसान हो जाएगा। तो ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा कि हमारा इतना हो गया टॉपिक हो। अब बार बार जब भी एग्जाम का देना है, मोटा मोटी पता है कहाँ कहाँ से कुछ पढ़ना है, बस वही पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना। ऐसे करते करते आपका देखिए यहाँ ग्राफ कैसे बना बाबू, ऐसे ग्राफ गया मतलब समझिए कि ग्राफ ऐसे बना, ऐसे गया बाबू, शुरू में बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे क्या हुआ कि आपका ग्राफ क्या हुआ, वो कमते गया। क्या हो गया, कमते गया। और लास्ट में आपका ये होगा, यही पढ़ के खाली सब जगह जाना है। और इसको इतना बार पढ़ना, इतना बार पढ़ना, इतना बार पढ़ना है ना कि जब रूम से आप जाइए ना तो दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ इतना पढ़ लिए, 15 बार पढ़ लिए। अगर हमारा से न बन रहा तब पक्का ही केकरो से न बनते, समझ में रहा ना। ये जब कॉन्फिडेंस, जब विश्वास से जाइएगा बाबू एग्जाम देने ना, तो अगर नहीं हो जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें दिमाग लगेगा तो आपका बन जाएगा, समझ में रहा। लेकिन जब इतना मानी है बाबू, इतना मानी है, कोई पूरा पढ़ के नहीं गए हैं, तो जब रूम से निकले तो लग रहा है कैसे ना कि ये बुकवा न पढ़े, कहीं ई मिस आ गई था, कहीं ई मिस आ गई था, कहीं नहीं मिस आ गई था, समझ में ना।
तो ये आपका कॉन्फिडेंस वजह से कम कर दिया बाबू, ठीक ना। और ऐसे स्थिति में क्या होता है कि आपका बाबू रिजल्ट नहीं होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा बाबू। तो समझ में आ रहा समय क्यों लगता है बाबू, इसीलिए समय लगता है, तैयारी में समय नहीं लगता। आइडियल समय 1.5 से 2 साल, 2 साल बहुत अच्छा समय है। 2 साल में आपको बढ़िया से तैयारी हो जाता है। 2 साल की चीज़ें है बाबू, 2 साल लग जाता है मोटा मोटी, ठीक है ना। तो 2 साल तो समय दे ही सकते हैं बाबू। अगर 2 साल के बाद आपको बहुत अच्छा लाइफ होने वाला, 2 साल समय नहीं दे सकते हैं जी, दे सकते हैं। ज़्यादा समय इसीलिए लगता है कि हम गलत तरीके से पढ़ रहे हैं बाबू, इसीलिए इतना समय लग रहा है बाबू। हम ये नहीं कहेंगे जो ज़्यादा समय से पढ़ उसके पास नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज होगा लेकिन सही नॉलेज नहीं होगा, सही दिशा उनके पास नहीं है बाबू। ये समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन लिख। हाँ बबुआ, यही होता है, क्वेश्चन लिख भी होता है इसमें कोई शक नहीं है। होता गया कि हम लोग 10वीं का एग्जाम है ना, हम लोग उसना तैयारी कर रहे हैं, उसा लोग को ही तैयारी कर रहे हैं। 10 कल परसों दिन आ रहे हैं बाबू ना, तो क्या हो रहा है ना एक लड़का कह रहा था कि ओका बापा पूछ रहा है ना क्या हो हलो हल हो क्वेश्चन वाले के निकलता। बापा पूछ रहा है बेटवा से कि बेटा ले गए क्वेश्चन तो लड़ो हल, समझिए। तो हम कैसन तैयार करें। अब बच्चा के जब 10वीं में ही तैयार कर रहे हैं, क्वेश्चन लेकर जाएगा वहीं से लड़ेगा, तो वो बाबू कंपटीशन में ही ना मांगेगा जी पापा हम क्वेश्चन कहीं से सेट करवा दो, देखा ना कहीं ना मिली था है कि नहीं बाबू। तो ये बाबू है, इसी समाज का निर्माण हो रहा है। तो क्वेश्चन बाबू लीक होता है, क्वेश्चन लीक होता है, इसमें कोई शक नहीं, लीक होता है। लेकिन बार बार बोल रहे हैं कि सब चीज़ होगा, लेकिन आपको अपने ऊपर जब विश्वास है ना कि हम कर लेंगे ना, आप पक्का बाबू यहाँ पर कर लोगे, ठीक ना। चलिए अब अगला पॉइंट क्या है कि पता नहीं चल रहा है। क्या वो पता नहीं चलता है कैसे हमको तैयारी करना है, ठीक ना। अच्छा किसी को कहीं जाना होगा तो जा सकते, उनको जाना है कहीं, देख रहे हैं घड़ी बार बार जो देखता है ना, इसका मतलब कहीं जाना है या तो बोर हो रहा है। 2 रीजन, कोई घड़ी देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, तो हो सकता है कहीं जरूरी काम है इससे ज़्यादा, है ना। तो इससे जब ज़्यादा जरूरी काम है तो जा सकते हैं, पास में ना। जिसको जाना होगा निकल के आराम से चले जाइएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं। पाऊ क्या बोल रहे हैं कि पता नहीं चलता कौन एग्जाम की तैयारी, कौन एग्जाम की तैयारी नहीं करे। तो हम अभी कुछ देर पहले क्या बताएं कि जब आगे बढ़ोगे तो आपको अंधेरा दिखाई देगा, खाली अंधेरा, कुहा दिखाई दे रहा, कुहासा है। जैसे से आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको पता चलेगा कहाँ हमको जाना है बाबू, कहाँ आपको जाना है। तो ये पता कैसे चलेगा बाबू, कोई सीनियर आपको बताएगा, कोई टीचर बताएगा, कोई भैया बताएगा, कोई दीदी बताएगा कि कौची कौची आपको करना पड़ सकता है, तब हमको पता चलेगा। फिर एग्जामिनेशन कैसे पता चलेगा, मान लीजिए आपको पता चल गया कि हमको रेलवे की तैयारी करना है, तो रेलवे का फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन होता है, कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे क्या किसको हम खुद से तैयारी कर सकते हैं, अगर जवाब मिलता है कि हाँ तो खुद से तैयारी करेंगे। समझ में, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, समझ में आ रहा है। लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या मार्गदर्शन की आवश्यकता होता है। तो अगर पता चला कि हमको सेल्फ स्टडी से हो जाएगा तो आराम से पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। लेकिन क्या है कि आपको पता चला कि भाई तो क्वेश्चन वगैरह तो पता चला कहाँ कहाँ से आ रहा है, लेकिन अपने से नहीं होगा, अपने समझ में नहीं आ रहा है, तब कोई सीनियर खोजिए, वो बताएंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा बाबू, सीनियर से नहीं पता चले तो फिर क्या करेंगे, कहीं कोचिंग में, कहीं क्लास में, कहीं जाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अच्छा ये भी बता देते हैं कि कौन सा कोचिंग आपको करना चाहिए, कौन सा कोचिंग आपको नहीं करना चाहिए। कोचिंग का फायदा भी है, कोचिंग का नुकसान भी है। कोचिंग का फायदा देखिए क्या बाबू, एक ही टॉपिक को इतना बार बोला जाता है, इतना बार बोला जाता है कि आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। कोचिंग में पढ़ने से क्या होता है, एक तो टीचर पढ़ाएगा, उससे आपको समझ में आएगा, इंटरेक्शन होता है। एक क्या होता है कि आपको अपना एक ग्रुप बन जाता है, बच्चों का क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, ठीक ना। तो उससे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अब जब कोचिंग में टेस्ट वगैरह होता है बाबू, तो अगर मान लेते हैं कि ये आ गया 100 में आ गया 80 नंबर, आयो क्या है 75 बाबू, देखा लेगा भाई 5 नंबर कैसे ज़्यादा आ गया, लगे कि नहीं। और खास करके बाबू जो पुरुषवादी समाज में अगर लड़की के ज़्यादा नंबर आ गया तब तो आओ कि लड़कियाँ किसे ज़्यादा नंबर आ गया, लड़कियाँ के ज़्यादा किसे नंबर आ गया तो और पढ़ोगे। और जब लड़कावा के ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो लड़कियाँ सोचे कि लड़कावा किसे ज़्यादा नंबर आ गया, हमारे पिछले बार हमारा आया था। तो यहाँ पर एक कम्पिटिटिव माहौल मिल जाता है बाबू, समझ में ना। और एक ही टॉपिक को इतना बार बोला जाता है कि हमको क्या हो जाता है, याद हो जाता है। ये सब फायदा बाबू। घाटा क्या होता है, पहला तो घाटा क्या है कि जब जाओगे तो समय लगेगा। जो टॉपिक बाबू आप पढ़ सकते हो एक दिन में, यहाँ पर 2 दिन 3 दिन समय लग जाता है वही टॉपिक पढ़ाने, क्योंकि सबको लेकर चलना पड़ता है। लेकिन ये भी होता है कई बार क्या होता है कि वही टॉपिक बाबू जानते हो आप 10 बार घरे पढ़ लोगे तो समझ में नहीं आएगा, टीचर आपको एक बार पढ़ाएगा तो समझ में आ जाए, क्योंकि उस चीज़ को कई बार टीचर पढ़ाए हुए हैं, तो आपके लिए काम क्या हो जाता है, आसान होता है। ये सब फायदा है। घाटा क्या हो कि यहाँ आए हो पढ़ाई करने, आप दूसरे पढ़ाई करना शुरू कर दिए, है ना जी। जो आप जिस एज में है वो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, है ना, सोना मोना के चक्कर में लग गए, है ना। पॉइंट समझा ना, होता है बाबू। गार्जियन है वो पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, आप चल गए अलग पढ़ाई कर रहे हैं बाबू, तो एक बाबू है ना। साथ ही क्या होता है कि आइएगा जाइएगा तो पैसा लगेगा, मतलब आइएगा तो गाड़ी भाड़ा लगेगा, कोचिंग में पैसा देना पड़ेगा, तो ये सब क्या है, घाटा। लेकिन फायदा भी है, समझे। तो फायदा घाटा दोनों है। अब बात करते हैं कौन सा कोचिंग आपको पकड़ना चाहिए, इसकी यहीं पर चर्चा कर देते हैं, क्योंकि फिर बाद में सच बताएं। तो ये कोचिंग है, बेसिकली क्या है कि कोचिंग के बारे में ये पता होना चाहिए साख कोचिंग क्या है। जो कोचिंग में पढ़ाते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पता कर लीजिए कि वो पढ़ाते हैं तो कैसा पढ़ाते हैं। आपको देखना है कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं बच्चा को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
और इसका मतलब ये नहीं है कि जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करता है वही सिर्फ पढ़ा सकता है। हाँ, एग्जामिनेशन मान लें कि हम ही क्वालिफाई किए होते, अलग एज मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हुए नहीं पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने के लिए उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, है ना बाबू, उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। और यही में क्या होता है कि जिसके पास नॉलेज वो पढ़ा सकता है। मान लेते बाबू क्या है कि जिसके पास मैथ का अच्छा खासा नॉलेज होगा वो मैथ सिर्फ पढ़ाएगा। कंपटीशन निकालने के लिए फिलहाल में आपको ऑलराउंडर होने की आवश्यकता है। ऑलराउंडर समझते हैं ना, सब चीज़, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब आना चाहिए। कोई चीज़ में बहुत बढ़िया आप होइए, माने बैटिंग में बढ़िया हो जाए या बॉलिंग में बढ़िया हो जाए, अब बाकी समय मोटा मोटी, जैसे आप जीके जी से बहुत बढ़िया कर लीजिए, मैथ मोटा मोटी, या मैथ रीजनिंग बहुत बढ़िया कर लीजिए, जीके जी से मोटा मोटी, तब इसे हो जाता है। तो जिसके पास ज्ञान हो कहाँ नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन हाँ, जो एग्जामिनेशन वगैरह क्वालिफाई किया है तो एक अलग तरह का एज मिलता है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कहाँ से किस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है, और हर एक 5-6 साल के बाद पैटर्न चेंज होता है एग्जामिनेशन का। बता रहे हैं, पहले जब हम लोग तैयारी करते थे ना, फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन आता था, फिजिक्स से, समझते हो ना। आज इतना फिजिक्स आता होता क्वेश्चन नहीं आता, अब कहाँ आता है, बोटनी से आता है, इन्वायरमेंट से आता है बाबू। तो ये समझना पड़ेगा एग्जामिनेशन कैसे बाबू बदलता है, ये समझ में आ रहा ना। चलिए अब आते हैं अगला, गाइडेंस भी हो गया बाबू। गाइडेंस कहाँ से ले, तो गाइडेंस बता रहे बाबू कि सीनियर से लीजिए, भैया से लीजिए, दीदी से लीजिए, है ना। अगर ना मिले तो यूट्यूब से लीजिए, ना मिले तो फिर भाई कहीं कोचिंग क्लास वगैरह कर लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। और देखिए एक और चीज़ बता रहे हैं, जो बच्चा अभी इंटर वगैरह पास किया है ना, या ग्रेजुएशन वगैरह पास या कहीं नहीं पढ़ा है ना, तो उसके लिए ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अलग तरह का इंटरेक्शन होता है। लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी एक पकड़ बन चुका है ना एग्जामिनेशन पर, मोटा मोटी सबसे जान गया है ना, उसके लिए कोचिंग रिलेवेंस ऑफलाइन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ समय आपका ज़्यादा बर्बादी होगा। जैसे हम बता रहे हैं दरुआ के हमारे यहाँ कुछ लेकिन का रिजल्ट हुआ, तो मेंस के लिए पिछले बार मेंस का बैच चलाया था, तो हम ये आभास किए कि मेंस में क्या होता है कि मोटा मोटी प्री के समय सब पढ़ा देते हैं, मोटा मोटी क्या होता है प्री के समय ही पढ़ाते हैं। अभी क्या होता है, पॉलिश करने का समय, अभी क्या बाबू पॉलिश करने का समय है अपने आप को, है। और सबसे बेहतर है कि 2 महीना समय तक खुद से स्टडी करेंगे। तो जो ऑलरेडी एक पकड़ बन गया है ना, उनके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है किताब और यूट्यूब और गूगल बाबू। आज जो नया बिल्कुल बच्चा है ना, उनके लिए ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर कर सकता है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है ना कि ऑनलाइन में बेसिकली डिसिप्लिन की ज़्यादा जरूरत होता है, न पढ़े का मन करेगा, है ना, बहुत तो छोड़ देगा। लेकिन यहाँ तो मजबूरी में बैठ के पढ़ना है ना जी, सर तू कैसे सुत बहुँ, सुते देख आयो बाबू, बड़ा नींद आ रहा था, क्या कर रहा था जी, ये समझ में रहा हो ना। तो ये यहाँ पर एक समस्या होता है। तो नया बच्चा के लिए ऑफलाइन जरूरी है, और जो बाबू एक पकड़ बन गया है ना, उसके लिए क्या है, ऑनलाइन साधन से आपका कर सकता है। आगे आते हैं, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, सबके समस्या कितना घंटा पढ़ना चाहिए। हम एक चीज़ बताते हैं बाबू कि हम पढ़ाई जब करते थे बाबू, या जो भी करते थे, आज तक क्या है, कभी हम ये नहीं देखे कितना घंटा पढ़ रहे हैं। बस हम अपना टारगेट बनाए कि हमको इतना आज पढ़ना है, इतना पढ़ना है। अब पढ़ना तो इसका हमको कम से कम 70-80% हो जाना चाहिए, क्योंकि 100% कभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो एक टारगेट बनाए, आप प्रयास कीजिए उसको पूरा करने का। हो सकता है कई दिन पूरा हुआ, कई दिन पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक रेगुलरिटी जरूरी था, रेगुलरिटी जरूरी था। मतलब क्या बाबू कि हमको यह प्रयास करना था कि हो सकता है कि आज कहीं काम में फंस गए तो छूट गया टॉपिक, लेकिन उसको कल क्या करना है, मेंटेन कर लेना है। और आइडियल रूप से देखा जाए बाबू तो 4-5 घंटा पढ़ाई करते थे, लेकिन मन से 4-5 घंटा पढ़ रहे हैं, तो फेसबुक पर देख रहे हैं कि मैसेज तो ना गया, ट्यून तो ना कर रहा है। जब पढ़ाई कर रहे हैं 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बाबू ना, बिल्कुल आपको पढ़ाई करना है। मोबाइल वगैरह बंद कर, अभी भी हम अगर आपको पढ़ना होता है बाबू ना, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल उसमें फ्लाइट मोड में रहता है। हम प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्योंकि एकदम जरूरी कॉल आने वाला है, हमको पता है हम कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहा हूँ ना। और स्टूडेंट लाइफ में कहा इतना फेर रहिएगा जी, रिलेटिव के ज़्यादा फेर में नहीं रहना, कुछ दोस्त बनाइए, बस उसी का फेर में रहना है। आपको रिलेशन निभाने के लिए पूरा दुनिया बचा हुआ है। ये नहीं जरूरी है कि भाई फलाना के बारात में जाकर नागे डांस करना जरूरी है, नहीं, जरूरी नहीं है बाबू। हाँ, सोचता है कि भाई ना जाएंगे तो का सोचेगा बाबू, कुछ नहीं सोचेगा। जब आपको नौकरी लग जाएगा बाबू ना, बढ़िया पोस्ट पर चले जाएगा ना, तो नहीं पूछेगा तो ये बोलेगा क्या है हमारा ना पूछ नहीं बिहावा में। अभी लगता हुआ कि ना जाएंगे तो हमारे बिहावा में नहीं आएगा, आप उस तरह के बन जाइए ना जी, बरेरी आएगा घरे, फोन करेगा क्या हमारा ना पूछवाई हो, तो वो कहेगा ना पूछवा हो, है ना। तो कितना घंटा समझ में आ गया, पढ़ाई प्रोडक्टिव होना चाहिए, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, लेकिन आइडियल 4-5 घंटा अपने से मेहनत करना चाहिए, कोचिंग को छोड़ करके 4-5 घंटा सेल्फ स्टडी करना चाहिए। आगे आते हैं, अच्छा एक और चीज, तेज लिखे थे ना, वो तेज यहाँ आता है, तेज। एगो बोलता है कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए बहुत तेज होने की आवश्यकता है। देखिए एग्जाम्पल आपको बताने का प्रयास करते हैं बाबू, सुनिए पहले, कभी सुने हो, जैसे मान लेते हैं क्या बाबू कि 5-6 गो दोस्त है, एगो बाबू इंटर पास किया ना, तो उसका क्या था कि 80% नंबर आया, कितना बाबू 80%। एक बच्चा क्या था कि 60% आया। ये बकरी चरा रहा है अभी की डेट में, बकरी चराने का मतलब होता है कुछ भी नहीं कर। आइए बच्चा जानते हो बाबू बीपीएससी क्वालिफाई कर ले, सुनिए समझिएगा क्या बोले, इंटर पास किया 6 साल के बाद के समय, इंटर पास करने के बाद 6 साल बाद की बात कर रहे हैं,
ये बच्चा के 80% था, ये भी है गांजा भांग बोलता है कि लाओ तनी खानिया मला हो दूध खिली तनी खिलाओ ना, ये भी फेर में लगल है। आई बच्चा 60% लाया था, बीपीएससी क्वालिफाई कर गया। देखा जाए बाबू तो बहुत तेज था ना जी, है ना। आई बाबू बिल्कुल कमजोर था, ठीक ना। देखिए क्या बाबू कंपटीशन में क्या बाबू कि आप तेज हैं तो थोड़ा सा एज मिल सकता है, इसमें कोई बड़का बात नहीं है, लेकिन खाली तेज हैं, टैलेंट आपके अंदर है तो आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। यहाँ पर आप कंसिस्टेंट अगर आते हैं तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कीजिएगा, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं तो बिल्कुल बिगा जाइएगा। एक और एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। दूध नापने वालों को जानते हैं बाबू, हाँ दूधिया बोलते हैं, ये रियल एग्जाम्पल बता रहे हैं। वो बच्चा यहाँ आया भी है, ये कोचिंग में आया भी है, समझ में रहा, दूध नापता था। हम बता रहे बाबू आप 2012 के आसपास बात बता रहे हैं, 2012 के आसपास, उस समय हम रेलवे ज्वाइन करके आए थे बाबू, वही जो बता रहे हैं, ठीक ना, ज्वाइन करके आए थे। हुआ क्या बाबू, वो जैसे होता है ना कि देखा गांव में नौकरी लग जाता है, लगता है भगवान से भेंट हो गया, उसका बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है गांव में जी, है ना, एकदम बढ़िया से बोले कि जी कहीं कितना दिन की जी छुट्टी है, सब बोलता हुआ गाँव में है कि नहीं, कितना दिन की छुट्टी है। तो ऐसे करके अब समझिए ये हमसे आया पूछने कि अच्छा एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, हमसे हो जाएगा। हम लिखा है ना आदमी ये ना करता है हो, लेकिन ना सर जैसे हमको कुछ आता नहीं है। अरवल जिला से ग्रेजुएशन कर ले लड़का, कैसे आता है पता है नहीं जैसे अरवल जिला से लड़का ग्रेजुएशन करता है ना, तो इसका मतलब क्या है, कुछ को बुझाता है, कुछ के दमे नहीं बुझाता है। कितने का ऐसा नहीं करता, वो कॉपियों करने नहीं आता है, नकलों करने नहीं आता है। तो उस तरह के बच्चा था, उस तरह के बच्चा था। यूट्यूब पर वीडियो जाएगा तो देखेगा ये भी, ठीक ना वो, तो बोले काहे नहीं होगा। आज बाबू जानते हो, बता रहे हैं कितना साल हो गया, 10 साल हो गया। आज एक लड़का जानते हैं क्या है, गुड्स गार्ड। गुड्स गार्ड जानते हो, रेलवे में गुड्स गार्ड बाबू। अब उसका नाम चेंज हो गया है, उसको ट्रेन मैनेजर बोलते हैं। बैंक मैनेजर होता है ना, तब गुड्स गार्ड मत कहिएगा, अब क्या कहिएगा, ट्रेन मैनेजर। ट्रेन मैनेजर है बाबू, बोलिए। अब क्या आप सोचिएगा, एग्जामिनेशन बाबू टफ है, बहुत तेज बच्चा निकालता है, तो कैसे किया बाबू, कैसे किया। देखिए कुछ देर पहले एक और चीज़ बताएं कि जब आगे बढ़िएगा उस तरह का आपको दोस्त मिलेगा। जब खाली कॉमेडी वाला वीडियो देखेगा तो आपको देखिएगा रिकमेंडेशन लिस्ट में यूट्यूब में खाली कॉमेडी दिखाता है ना। गाली गलौज वाला वीडियो देखेगा खाली गाली गलौज वाला दिखाता है, बढ़िया बढ़िया वीडियो देखेगा तो खाली वही वाला दिखाता है। तो जैसा बाबू जिस डायरेक्शन में बढ़िएगा ना, उसी तरह के लोग आपको मिलते हैं बाबू। तो हुआ क्या बाबू कि देखिए ये अरवल दूध नाप के ले जाता था, अरवल लड़का ये दूध नाप के ले जाता था। बता रहे हैं कहाँ आपको लोकेशन ही बता दे रहे हैं। अरवल बस स्टैंड देखो ना, बस स्टैंड के बगल में से होटल है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या था, वो सीनियर तैयारी करते थे, सीनियर बाबू तैयारी करते थे। और क्या हुआ, कुछ हम लोग से मार्गदर्शन मिल जाता था थोड़ा बहुत। और साथ ही क्या था कि वहाँ 3-4 लेकर मिल करके क्यूज करता था बाबू। आए वो सीनियर रेलवे की तैयारी करते थे, उनका बाबू उस समय एनटीपीसी में रिजल्ट होल था, तो वो तैयारी करवा रहे थे बाबू। उनका भी हो गया, आज 4-5 लेकर के बाबू हो गया, जो 4-5 लेकर के जॉब हो गया। पहला ही लड़का ग्रुप डी में हुआ था, कहाँ चला गया लड़का का, पहले ग्रुप डी में हुआ था मुंबई बोर्ड में, और फिर वहीं डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया है तो गुड्स गार्ड बन गया बाबू। तो कहने का मतलब वो एग्जामिनेशन टफ नहीं है बाबू, टफ हम लोग बना दिए। अच्छा टफ बोलता है, आप इसमें उतार के देखो कि टफ है, उतार के देखे कभी टफ है। जैसे गांव में लेकिन के बारे में हल्ला रहता है कि फलाना बड़ा तेज है पढ़े में, लेकिन जब जाइएगा तब पता लगे कितना वो बहादुर लड़का है, समझिए क्या। हम अपना बहन के एग्जामिनेशन 10th का दिलवा रहे थे, उस समय हम 9th में पढ़ते थे, हमारा बहन 10th में पढ़ रहे थे, दिलवा रहे थे। चोरी चलता है पता है ना, कि वो लड़का के बारे में रोज कहता था कि फलाना जनरल हुआ, वो तो तुरंत ही सब बना देते हो, तुरंत बना देते हो। तो हमको लड़का प्रति बड़ा रिस्पेक्ट जग गया कि भाई ऐसा लड़का है कि एकदम तुरंत बना देता है। तो हम सोचे कि आएंगे तो हम उसे सीखेंगे कि भाई कैसे कैसे पढ़ते हैं भैया, एकदम एकदम इतना सोचे हुए थे। तो आया मैथ के दिन, बुलाया कि मैथ के दिन होकर बोले पक्का है ना, मैथ के दिन बुलाया। तो कोई हिसाब बना रहा, ऐसे कर रहा कि हो गड़वाई थे, वो फॉर्मूला गड़वाई थे, समझ हर हिसाब में वही कर रहा। वो कैसा बता रहे हैं कि 100 क्वेश्चन बाबू बता रहे हैं कि 25-30 नंबर का नहीं बना। तो क्या है बाबू, जहाँ पेड़ ना वहाँ लेड़ प्रधान, मतलब होकर बाबू ग्रुप में कोई लड़कन पढ़े वाला नहीं था और वही पढ़े वाला था। तो ये प्रसिद्ध होल था कि बहुत तेज है, लेकिन जब गए तब ना पता चला कि तेज है कि नहीं है बाबू। जैसे कोई ऑफिस में जाते हैं, कोई अफसर से मिलने तो डर लग रहा था कैसे जाके बात करें, यहीं आ रहे होंगे तो आपको डर लग रहा हो सकता है कि कैसे सर बोले, कैसन है कैसन ना है ना जी। हालांकि बहुत कुछ लग रहा है जी, बोले ये एकदम ऐसे नॉर्मल आती हूँ, है कि नहीं है जी। तो उसी अफसर के बारे में लगता है ना कि जाएंगे तो कैसे बतियाएंगे, लगता है ना। लेकिन जब जाते हैं बहुत डर लग रहा था, लेकिन जाते तो लगता है कि तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, एकदम बिल्कुल क्या है, नॉर्मल इंसान है। तो उसी एग्जाम के बारे में बाबू हल्ला है कि एग्जाम से टफ है, टफ है, टफ। आप उतर के तो देखिए बाबू, उतर के देखिए, टफ बाबू नहीं है। समझ में आ गया, चले आगे आते हैं। अब कौन सा बुक पढ़े, देखिए क्या बाबू, प्रत्येक एग्जामिनेशन के लिए क्या होता है, डिमांड होता है, और डिमांड के अनुसार बुक पढ़ने का प्रयास करना है। अब बुक पढ़ने का मतलब ये कतई नहीं होता बताओ, बुक लाइए तो बाबू, कॉपी ही लाइए, वो कॉपी ही बुक बन जाएगा। ये आपका बुक है बाबू। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई बोलते हैं कि लूसेंट पढ़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला पेज से निकालेंगे एकदम है ना 400 पेज तक लास्ट में पढ़े चल जाएंगे बाबू।
ये पढ़ने का तरीका नहीं होता। हम बता रहे हैं कि जब हम एग्जामिनेशन का लगातार रिजल्ट हो रहा था ना, तो हमारे बारे में शोर हो गया था ग्रुप में ना। जैसे हम बेसिकली क्या है कि हम खुद अकेले पढ़ते थे, हम कहीं ग्रुप में नहीं जाते थे, क्योंकि हम ग्रुप में जाकर देखे तो हमको लगता था कि टाइम की क्या है बर्बादी है। तो अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, तो हम अकेले पढ़ते थे। तो हमारा बारे में शोर क्या हो गया कि भाई लुसेंटवा एकदम रटले हथिन, समझ में रहा ना। तो हमारा जब पता चला, होता है क्या ना, देखिए होता है क्या, जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाता है ना, वो बड़ी झूठ भी बोलता है, कहे कि हम यहू पढ़ ले वाले, यहू पढ़ ले वाले, वहू पढ़। अरे भाई तू कौची अलग सब पढ़ लेला, है ना जी, सही बता रहे हैं। वो बोले बच्चा लोग क्या करता है ना कि गलत मार्केट में फैलाता है, गलत मार्केट फैला कैसे। वो बोला कि हम यहू पढ़ ले वाले, यहू पढ़ ले। अरे भाई तू कौची अलग तू सब पढ़ लेला जी, है ना। तो हम बाबू बता रहे हैं आज तक हम लेसन पूरा नहीं पढ़े हैं। भाई जरूरी ये नहीं है, काहे हम पढ़ेंगे जी, कोई जरूरी नहीं है पूरा पढ़ेगा। इसमें जो मेन जरूरी पढ़ेंगे, आपको टॉपिक खत्म करना है दोस्त, आपको सिलेबस पूरा करना है, आपको बुक खत्म नहीं करना है बाबू। और यही गलती लेकिन कंपटीशन में करता है, क्योंकि बता दिया लूसेंट तो लूसेंट ले लिया, कोई बता दिया क्राउन तो क्राउन ले। तो मान लें ठीक है लूसेंट क्राउन बता दिया, तो मान लें कि जो लूसेंट में नहीं मिला उन्हें क्राउन पढ़ेंगे जी, कि वो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, वही अलग तरीका से बताएगा। जैसे यूट्यूब में भी हम लोग वीडियो कैसे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं जी, कि मान लें कि भूमि सुधार का हमारे चैनल पर देख रही है बाबू, यही वीडियो कोई और पर देख रहे हैं, 5 जगह ही देख रहे हैं। भाई 5 जगह कहाँ देख रहे हैं, एक जगह आपको समझ में आ गया ना, दूसरा टॉपिक देख सकते हैं। अब एक ही टॉपिक 10 जगह देखने से कोई फायदा बाबू, कुछ फायदा नहीं है। तो हम लोग यही गलती कर रहे हैं कि एक ही चीज़ को मल्टीपल सोर्स से पढ़ रहे हैं। अब मल्टीपल सोर्स में क्या है कि अलग अलग तरीके से बताए हुए सब वही चीज़ है। 70 से 80% कंटेंट तो सब एक ही ना मिलेगा बाबू, तनी मनी अलग मिलेगा। तो यही हमको समझना है कि हमको मटेरियल के पीछे नहीं भागना है। हम लोग का देखिए मटेरियल कलेक्टर नहीं बनना है। मटेरियल कलेक्टर अगर बनने के चक्कर में रहेगा ना, तो आपसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होगा। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। बुक अपने पास कम रखना है, सही बुक रखना है, अब बार बार उसी को पढ़ते रहना। जब इतना बार पढ़िएगा ना, तो आपको लगेगा भाई सब हम एकरा में जान रहे हैं। अब ऐसा तरह कॉन्फिडेंस रहेगा बाबू ना, तो हम लोग एग्जामिनेशन आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बुक समझ में आ गया, वो प्रत्येक बुक अपना अपना क्या होता है, प्रत्येक एग्जामिनेशन के लिए क्या होता है, कुछ बुक होता है स्पेसिफिक, वो आपको आगे बता दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं। करंट अफेयर। पहले करंट अफेयर बाबू क्या था, टॉपिक होता था, आज वो सब्जेक्ट बन गया है। इसका मतलब क्या, पहले करंट अफेयर से 2-4 क्वेश्चन आता था, हम एक पेज में लिख के जाते थे, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, नोबेल पुरस्कार, है ना बाबू, ऐसे 10-15 को पुरस्कार आता था। और अगर 4-5 क्वेश्चन पूछा तो 3 को बन जाता था। आज डेट में क्या बाबू कि अलग अलग एग्जाम में क्या है कि 20% वही है बाबू। अलग अलग एग्जाम में क्या है, करंट अफेयर 20% वेटेज है। यूपीएससी जैसे एग्जाम में तो 30% करंट अफेयर हो जाता है जी। बीपीएससी पे अगर एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछता है। तो आज की डेट में करंट अफेयर को निगलेक्ट करके हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन पहले कर सकते थे। पहले 5 को था तो भाई नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज बिना करंट अफेयर के नहीं होगा। तो यहाँ भी अलग अलग एग्जाम से अलग तरीके से करंट अफेयर का तैयारी किया जाता है। बड़ा एग्जाम का आपको तैयारी करना है बाबू, तो रोज करंट अफेयर पढ़ना चाहिए या डिस्कशन देखना चाहिए। अगर छोटा एग्जाम का तैयारी करना है तो रोज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बीपीएससी में एग्जाम का तैयारी करना है तो बीपीएससी में क्या होता है, स्पीडी का करंट अफेयर आता है। स्पीडी पढ़ लीजिए, एगो घटना चक्र पर 2 को पढ़ लीजिए। स्पीडी या घटना चक्र या स्पीडी या एडुटेरिया आता है अभी ना जी, वर्तमान में चल रहा है, उसका भी अच्छा आता है। तो दोनों में से को पढ़ लीजिए। मतलब आपको ये नहीं कि हम बोल दिए करंट अफेयर का पढ़ना है, एडुटेरिया, स्पीडी, घटना चक्र, तीनों लेना, तीनों नहीं लेना है, कोई 2 को लेना है या कोई 1 को ले लीजिए। ये पॉइंट समझ में रहा बाबू। तो हमको ऐसे करंट अफेयर पढ़ना है। तो ये सब आपको कवर कर लिए मोटा मोटी। अब इसे समझ कोई और डाउट रह गया बाबू यहाँ तक, और कोई लगता है कंपटीशन के बारे में डाउट? अब जाहिर सी बात है दिमाग में तो अभी आएगा नहीं। तो क्या है कि जैसे जैसे बाबू हम लोग आगे बढ़ेंगे ना क्लास में, वैसे वैसे देखेंगे। अब ये आपको इसलिए बताया गया बाबू ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जामिनेशन एक्चुअली है क्या। देखिए, नियम को ब्रेक करने के लिए बाबू नियम को समझना जरूरी है। जैसे बाबू मान लें कि आप क्रिकेट मैच में चल गए, देखे कि भाई कुछ है, यहाँ से बैट लेना है, बॉल आएगा मार देना है ना जी। ऐसी सबको आ गया एकदम बरियार आदमी के हम ऐसे करेंगे। अब वहाँ विकेट पर लग गया तो वो आउट एंड हो रहा, लेकिन ना हम आउट कहाँ से, हम तो भाई छक्का खाले मारे लिया। तो भाई यहू तो है कि बॉलवा चले तो आउट हो जाएगा, है ना जी। तो यहाँ भी हमको समझने का प्रयास करना है। देखिए, कोई भी गेम को जीतना है बाबू ना, तो गेम के पूरा नियम को समझना जरूरी है। अगर हमको एग्जामिनेशन को जीतना है, मतलब एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, तो एग्जामिनेशन को नियम को समझना जरूरी है। जो एग्जामिनेशन का नियम को समझ गया, एग्जामिनेशन को समझ गया, वो बहुत ही जल्दी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेगा। जो एग्जामिनेशन को नहीं समझेगा बाबू, वो बाबू रट मर जाएगा, तो एग्जामिनेशन से नहीं निकलेगा। फिर उसको समझना पड़ेगा कब, जब 3-4 बार फेल करेगा तब। तो उससे अच्छा है कि पहले ही हम कर लेते हैं बाबू। जैसे गांव में क्या होता है जी कि पहले लड़ता है, मत पुरहवल करता है, माथा फोड़ लेता है, और तब फिर क्या करता है, समझौता होता है। तो लड़ाइयों का सब बल है, हम लोग यही नहीं करेंगे जी कि पहले समझौता कर ले। ये माथा फोड़ावे से कोई जरूरी था जी? ये माथा फोड़ावे कोई जरूरी था? नहीं। हम लोग आराम से क्या करते, पहले ही समझौता कर लेते भाई। तो हम लोग यही गलती करते हैं बाबू।
कि डंडा उठा के कुछ दम मारना शुरू कर दिया, मतलब कुछ उठाया पढ़ना शुरू कर दिया बिना समझे हुए बाबू। देखिए जब आपको पता है ना क्या पढ़ना है, कहाँ जाना था, आपके लिए काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। पॉइंट समझ रहा है? चलिए तो अब देखते हैं बाबू कि एक के बाद क्या क्या आपको मौका मिलने वाला है। और इसके बाद आपको मिलाएंगे, यहाँ कुछ बच्चा आया हुआ जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। देखिए उनको बुलाने का मकसद नहीं कि हम ही बताना चाहते हैं कि देखो हमर पढ़ावल निकल गया, नहीं बाबू, हमर पढ़ावल निकलने से मतलब नहीं है। हम ही बताना चाहते हैं कि आप भी पढ़िएगा तो आपका भी रिजल्ट बाबू हो सकता है। इसलिए नहीं बुलाया गया कि हमर पढ़ावल निकल गया। बाबू टीचर का योगदान जानते हो 20 से 25%, 20-25% आपका योगदान दोस्त का, 20-25% माहौल का, और 20-25% जो बच गया बाबू ना, वो उम्र के साथ आता है। समझदारी वो कितना हम समझा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी हम आपको योगा के बारे में बताना शुरू कर देंगे 20 साल के लड़कन के कि बाबू योगा कीजिएगा, बोले कि मास्टर लगते हैं पगला गए हैं, है कि नहीं है? तो वो उम्र के साथ समझदारी आता है। अभी हम समय के महत्व बताएंगे, आपको समझ में आएगा नहीं आएगा बाबू, वो उम्र के साथ आता है, समझ रहा। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल तो मार्केटिंग चल है भाई। दरोगा का जब रिजल्ट आया ना, अभी बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट आया, तो एगो भाई यूट्यूब पर टीचर का बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ के 1500, एगो बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ के 1000, है ना जी, एगो बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ के 1200, जोड़िएगा, एगो बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ के 2500 2500 ज़्यादा हो गया, 1500 मानते हैं। अब सीट जोड़ लीजिए बाबू, 15 3000 और 4000 अब 1200 5200, और सीट कितना था बाबू 2200 ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है बाबू? समझना है क्या एक्चुअली हो रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, इसको हमको समझना बाबू क्या है जरूरी है। और इतना तो हो गया। आपको क्या लगता है जो अपने से पढ़ा होगा उसका रिजल्ट नहीं हुआ होगा, उसको भी हुआ होगा बाबू, है ना? तो यही बता रहे हैं कोचिंग पीछे के इतना आपको फेर में नहीं रहना है। कोचिंग बाबू क्या है मार्गदर्शन के लिए लीजिए, लेकिन खाली कोचिंग का पढ़ावे से हो जाता है नहीं होता। बता रहे हैं पिछले बार बिहार पुलिस के रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं, हमारे यहाँ लगता है 30-35 का बच्चा था। रिजल्ट जब हुआ था तो 15-16 का हुआ था, फाइनल कितना हुआ 4 के, 2 लड़की के 2 लड़का का हुआ, मतलब 4 का हुआ। तो हम तो पढ़ाए तो सबके रिजल्ट होना चाहिए था जी। जब हमारा खाली पढ़ावे से रिजल्ट हो रहा है तो सबके रिजल्ट होना चाहिए था, है कि नहीं बाबू? मतलब टीचर है खाली पढ़ावे से कुछ नहीं होता है। यही पढ़ा रहे हैं बाबू, बैच मान के ले रहे हैं, इसी में सबका रिजल्ट हो ही जाएगा। मान लीजिए आप लोग को पढ़ा रहे हैं, सबको हो ही जाएगा। जो खुद मेहनत करेगा उसी को होगा ना जी। अब बहुत सारा बच्चा है कि एकदम टीचर पर डिपेंड हो गया कि भाई वही जो बोलेंगे वही। अब बच्चा चाहता क्या है कि मास्टर साहब 80% मेहनत करत और 20% हम, तो ऐसे नहीं होगा। टीचर मेहनत करेगा 20%, आपको मेहनत करना है 80%, और उसी का रिजल्ट होता है। रियलिटी है, उसी का रिजल्ट होता है। चलिए आगे आते हैं। देखिए बाबू क्या है, जब हम इंटर किए तो इंटर के बाद आपको क्या क्या करियर में मौका मिल सकता है, इसी को हमें क्या करना है, समझने का प्रयास करना है। देखिए